मंडलाकार व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो नमो सद्गुरु नमो समपूर्ण परम पुरुष होते अधिक गावे संत सदा। धन्य धन्य सतगुरु सुखदाय, महिमा कही न जाय। जो कछु कहाँ तुमरी कृपा, मोते कछु न बसा। मुद मंगलमय साधु समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, जब तक सत्संग होता रहे बिल्कुल शांत भाव से बैठे रहना चाहिए। हलचल नहीं करना चाहिए। तो पंडाल में जितने बैठे हैं प्राय सब शांत बैठे हैं, हलचल नहीं है। लेकिन पंडाल के बगल में दक्षिण तरफ कुछ बच्चे शोरगुल मचा रहे हैं। ये झुलवा लगा दिया है, उछल कूद करता है बच्चा, हल्ला गुल्ला करता है। कोई बड़े आदमी जा करके बच्चों को वहाँ से हटा दे। अभी हम लोग कर्म फल के संबंध में सुन रहे थे। बच्चों को शांत करवाइए। कर्म को 3 भागों में बांटा गया है। क्रियमान, संचित और प्रारब्ध। क्रियमान जो नया करती है वह जमा होता है, वह हो गया संचित। जो जमा है उसमें से धर्मराज की ओर से एक जीवन जो भोगने के लिए मिलता है, यही है प्रारब्ध। तो क्रियमान कर्म यानी नया कर्म बहुत सोच समझ के करना चाहिए। जो जैसा करेंगे
ऐसा फल उनको भोगना पड़ेगा। अभी हम लोगों ने सुना कि ध्यान योग से पाप का नाश होता है। जरा गौर से सुनिएगा, ध्यान योग से पाप का नाश होता है। तो संसार में जितने लोग हैं सब पाप ही करते हैं, पुण्य भी करते हैं, कुछ पुण्य भी होता है। तो ध्यान योग से पाप का तो नाश हो गया, अब पुण्य तो रह गया, उसका तो नाश हुआ नहीं। पुण्य के प्रताप से वह पुण्य करने वाला जीवात्मा स्वर्गलोक जाएगा, महान सुखों को भोगेगा। और जब भोग समाप्त होगा फिर संसार में आएगा जन्म लेने के लिए। तो संसार में आएगा, उसे दोनों कर्म बनेगा, अच्छा और बुरा दोनों कर्म बनेगा। उसके अनुसार फिर वह जीवात्मा बुरे कर्म के आधार पर नरक जाएगा, अच्छा कर्म के आधार स्वर्ग जाएगा, दोनों अलग अलग भोगेगा। फिर संसार में आएगा, फिर अच्छा बुरा कर्म बनेगा। छुट्टी कहाँ मिला? कर्म से छुट्टी मिला नहीं, दोनों बंधन है। अच्छा कर्म भी बंधन है, बुरा कर्म भी बंधन है। एक लोहे की बेड़ी है तो एक सोने की बेड़ी है, दोनों बंधन ही है। दोनों कर्म समाप्त हो जाए तो जीव का परम कल्याण होगा। तो दोनों कर्म अच्छा बुरा दोनों कर्म समाप्त हो जाए तब जीव का परम कल्याण। तो अच्छा और बुरा कर्म करने की प्रधानता किसकी है? करने की प्रधानता मन का है। जब तक मन के संग में रहेंगे कुछ अच्छा कर्म कुछ बुरा कर्म बनते रहेगा, उसका फल अलग अलग भोगना ही पड़ेगा। अगर मन से अलग हो जाती हैं तो दोनों कर्मों से अलग हो जाएंगे, परम कल्याण हो जाएगा। अब मन से कोई अलग होना चाहिए, इसके लिए यह सोचिए हम विद्या धन करेंगे मन से अलग हो जाएंगे, संभव नहीं है। हम तीर्थ में जाएंगे तो मन से अलग हो जाएंगे, संभव नहीं है। व्रत त्योहार करेंगे चाहे मन से अलग हो जाए, नहीं होगा। तो मन से अलग होने के लिए ये पहले जानना पड़ेगा कि मन की दौड़ कहाँ तक है। उसके आगे चले जाएंगे मन स्वतः छूट जाएगा, मन का संग छूट जाएगा। एक कुछ कोट के महापुरुष हो गए दरिया साहब। इन्होंने कहा है मन बुद्धि चित्त अहंकार की है त्रिकुटी लग दौड़, जनदरिया इनके परे रंकार की ठौर। मन बुद्धि चित्त अहंकार ये भीतर की इंद्रियां हैं, अंतःकरण प्रधान मन है। दरिया साहब का कहना है
कि मन की दौड़ कार्यमंडल तक है। हाँ, मन की दौड़ त्रिकुटी तक है। दरिया साहब का विचार है। मन बुद्धि संस्कार की है त्रिकुटी लग दौड़। अब तब आप त्रिकुटी किसको बोलती हैं? हम लोग आंख बंद करते हैं, घोर अंधकार, कोई भी हो अंधकार, सबके सामने अंधकार आ जाता है। अंत साधना में एक नाम का जप करते हैं, एक रूप का ध्यान करते हैं, सुन ध्यान से क्रिया करते हैं। अगर गुरु की दृष्टि सट जाती है तो भीतर में प्रवेश हो जाता है, सूक्ष्म मंडल में प्रवेश होता है, प्रकाश को देखते हैं, अनहनाद को सुनते हैं। तो प्रकाश मंडल, सूक्ष्म मंडल, तो सूक्ष्म मंडल के अंतर्गत एक स्थान का नाम है त्रिकुटी। वहां सूर्य का दर्शन होता है। दरिया से कहना है कि प्रकाश मंडल के अंतर्गत जो सूर्य है वहां तक ही मन की दौड़ है त्रिकुटी लग दौड़। इनको ऐसा अनुभव हुआ तो इन्होंने ऐसा कहा, त्रिकुटी तक मन की दौड़ है। देखिए जितने संत हुए हैं, साधना करके संत बने हैं, जिनको जैसा अनुभव हुआ उसी के आधार पर अपनी अनुभूति को बोले और लिखे हैं। गुरुदेव साधना करके संत बन गए। तो इन्होंने कहा कि मन की दौड़ कारण मंडल तक है, स्थूल सूक्ष्म कारण मंडल तक मन की दौड़ है। जब तक कोई मन के अंतर्गत रहेंगे, उनसे जो अच्छा या बुरा कर्म बना है उसका फल भोगना पड़ेगा। कार्यमंडल में ऊपर चले जाएंगे, मन का संग छूट जाएगा तो कर्म का फल नहीं भोगना होगा, का परम कल्याण हो जाएगा। ध्याने को मन लीन हो अनहद सुने, आप अनाहद होय वासना सब भुने, पाप पुण्य छूट जाए दो फल ना रहे, वही परम कल्याण जो त्रिगुण नाम है। चरणदास जी, ध्याने को मन होय अनहद सुने, आप अनाहत होय वासना सब भुने, पाप गुण समाप्त। कैसे? तो अपने अंदर में जब एक शब्द सुना जाता है, सार सुना जाता है तो मन का संग छूट जाता है, पाप गुण समाप्त हो गया। अब विचारना यह है कि मन का संग छोड़ने के लिए बाहर में नहीं, अपने अंदर में चल करके कार्यमंडल को पार करना है। इसके लिए जितने बड़े बड़े महापुरुष हो गए, सबका कहना है भाई आपको प्रारंभ साधना करनी पड़ेगी। प्रारंभ से यह है, गुरु जो मंत्र बता दिए हैं उस मंत्र को जपना होगा। गुरु जिनका ध्यान करने के लिए बता दें, गुरु का ध्यान करना होगा। गुरु अंधकार में देखने के लिए बता दिए हैं, वहां देखना होगा। सफलता मिलने पर गुरु के पास जाएंगे,
तो चौथी क्रिया बताएंगे। उसी को महापुरुषों ने कहा नादानुसंधान, नाद की खोज। तो नाद की खोज करनी पड़ेगी। और जब एक नाद सार्थ की प्राप्ति हो जाएगी तो मन का संग छूट जाएगा। शब्द कहो जीव संशय नाही साहिब संग, सब सारे संशयों का नाश हो जाएगा। मन का संग छूटेगा, सारे संशयों का सारे संशय समाप्त हो जाएंगे, जिसका परम कल्याण हो जाएगा। अब मन से अलग होने के लिए अगर यह सोचे कोई कि सब साधना करने से ऐसा होता है, तो सब साधना ही करे और क्रिया करने में समय काहे के लिए लगाएंगे, तो सफलता नहीं मिलेगी। प्रारंभ से साधना करनी पड़ेगी और साधना में समय लगाना होगा। जब समय नहीं लगाएंगे सफलता नहीं मिलेगी। मन से अलग होने के लिए 4 क्रियाएं हैं जो क्रम से किया जाता है। एक नाम का जप, एक रूप का ध्यान, शून्य ध्यान और अंत में शब्द अभ्यास, नादोसंधान, सब साधना। सब साधना कैसे की जाती है, उसके करने में लगन कितना चाहिए। तो सब साधना करना कोई चाहती है, सीखने के लिए जाएंगे तो ये बताएंगे। क्या बताएंगे? आंख बंद, मुंह बंद और कान बंद लगा करके एक शब्द की खोज करनी पड़ेगी। यही क्रिया भी बताते हैं। तीनों बंद लगाए के सुन अनटंकोर, नानक सुन समाधि में नहीं सांझ नहीं भोर। अब देखिए अपने अंदर में तो सटेगी तो अनहद नाद, बहुत नाद सुनाई पड़ेगा। उस बहुत नादों में, बहुत शब्दों में एक शब्द की खोज, यही है नादानुसंधान, नाद की खोज, एक शब्द की खोज। एक शब्द की खोज करने में कितनी तल्लीनता चाहिए। बहुत शब्द हो रहा है, उसको एक शब्द की खोज करना है, एक शब्द की पकड़ करना है। आप किसी अच्छे गायक से पूर्व परिचित हैं, बार बार उनका भजन आप सुनते हैं, उनके स्वर को आप अच्छी तरह पहचानते हैं। आप कहीं जा रहे हैं, अकेले की जा रहे हैं, जिस रास्ते से जा रहे हैं रास्ते के बगल में किसी के दरवाजे पर 8-10 गायक मिल करके साजबाज के साथ ढोलक, झाल, हारमोनियम, मृदंग आदि साजबाज के साथ गान कर रहे हैं। आपको सुनने में अच्छा लगा, खड़े होकर आप सुनने लगेंगे, सोचेंगे 8-10 गायक हैं, सबका स्वर बहुत सुरीला है, कितना अच्छा स्वर इन लोगों का है। साजबाज के साथ गाते हैं, गाने आगे पीछे स्वर नहीं होता है, बहुत अच्छे अच्छे गायक हैं। अच्छा, इस गायक के झुंड में फलाने बाबू हैं या नहीं है, तो आप क्या करेंगे? वहां खड़े हो जाएंगे, सब देंगे। फलाने बाबू जो स्वर है वह सुनाई पड़ता है कि नहीं पड़ता है, कितनी काम तक सत्य काम करना पड़ता है। खड़े होकर सब देंगे, सबते ख्याल आएगा, हाँ फलाने बाबू का स्वर इसमें है। अब है कि नहीं है जाएंगे देखने के लिए, हाँ सही में ये गायक वहाँ पर सम्मिलित है। ठीक ऐसे ही बहुत तरह के शब्दों में से एक शब्द खोज करने के लिए इतनी कागज की आवश्यकता पड़ती है, और यह काम एकांत में करना पड़ता है, हर जगह पर नहीं, एकांत में करना पड़ता है। किस शब्द की खोज करने के लिए एकांत में बैठना पड़ेगा? जिस शब्द से
सारी सृष्टि हुई है, आगे पीछे नहीं, एक बार की। एक शब्द सब कुछ किया, ऐसा समर्थ सोय, आगे पीछे तो करे जो बलहीन ना होए। तो सारी सृष्टि की है, इसकी उत्पत्ति कब हुई है? गुरुदेव साधना करके संत बन गए, तब इन्होंने लिखा परा और अपरा जुगल प्रयुक्त बनने के पूर्व ही आदिनाथ प्रकट हुआ। मतलब जड़ प्रकृति और चर प्रकृति बनने के पूर्व ही आदिनाथ प्रकट हुआ। उसी को महापुरुष ने कहा अस्फोट उद्गीत प्रणव ध्वनि राम नाम उल्टा नाम उसे कहा गया है। उल्टा नाम क्यों कहा गया? हम लोग बोलते हैं हे राम, जैसे हे राम बोले, उसका उद्गम स्थान कहाँ? नाभि। ठोकर लगा छाती में आया, ठोकर लगा कंठ में आया, ठोकर लगा मुंह से निकल गया। यह उल्टा नाम। उल्टा नाम जो ब्रह्मांड के परे से पिंड की ओर आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, अब बेरोक चल रहा है। आज इस शब्द सृष्टि के अंत स्थल में सदा अनिवार्य और विच्छिन्न और अभ्यात्म हो रहा है। यह शब्द सृष्टि का साराधार, सर्वव्यापी और सत्य है। वह शब्द बेरोक चलता है, कोई रोक नहीं सकता है। उस शब्द की जब प्राप्ति होती है तो मन का संग छूट जाता है। इस साधना में हम पारंगत हो जाए, सफलता मिल जाए। जितने बड़े बड़े महापुरुष हो गए, सबका कहना है भाई इसके लिए आपको ब्रह्मोत्व यज्ञ करना होगा। और वहां बैठ के करना होगा जहां शोरगुल नहीं हो। बैटरी क्लास से बैठना होगा। अगर इस पकड़ करने का शौक है तो एकांत में बैठना होगा, शोरगुल नहीं हो वहां बैठना होगा। अब बैटरी क्लास से बैठना होगा। बैठने कला क्या है? ढारकर मस्तक सीधी साधी आसन सुना, बिल्कुल सीधा। सीधा बैठ करके हिलजुल किए बिना अब एक शब्द के पकड़ का हौसला लेते हुए सिमटाव के लिए एक नाम का जप करेंगे, छोड़ देंगे। एक रूप का ध्यान करेंगे, छोड़ देंगे। ध्यान जोड़ने का प्रयास करेंगे, इसको भी छोड़ देंगे। अब कान बंद करके अभ्यास किया जाता है, एकांत में किया जाता है। इसलिए देर तक बैठना होता है। जब तक 4 साधनाएं हो गए तो देर तक बैठेंगे नहीं, सफलता मिलेगी नहीं। जितने बड़े बड़े महापुरुष हो गए, सब किसी को देर तक बैठना पड़ा है। ये बगैर हेल डोले की बैठ के करना पड़ा है। अब बैठ के 4 काम करना पड़ा है। इस काम में हम सफल हो जाएं, जितने बड़े बड़े महापुरुषों का सब कहना है भाई, इसके लिए आपको कुछ संयम करना पड़ेगा। जो संयमी नहीं होंगे उनसे यह साधना होगी नहीं, उसे जब भी नहीं होगा। एक शब्द के पकड़ तो बहुत दूर की बात हुई। संयम क्या करें? तो गुरुदेव साधना करके संत बन गए, तब इन्होंने कहा, क्या कहा? खान पान को प्रथम संभारो, तब रस रस अवगुण मारो। भोजन का संयम। अगर भोजन संयम नहीं करेंगे सफलता नहीं मिलेगी। जो एक शब्द पकड़ का हौसला रखते हैं, उन्हें तामसी भोजन नहीं लेना चाहिए। मन चंचल करता है, राशि भोजन नहीं लेना चाहिए, सात्विक भोजन लेना चाहिए। संयम करेंगे महापुरुषों ने कहा, भोजन संयम कीजिए। आपने सुना होगा भगवान महावीर का नाम, एक उच्च कोटि के महापुरुष हुए,
जब ये संत बन गए तब इन्होंने कहा आदिनाथ की पकड़ हो करने वाले परम साक्षात्कार होता है, किनको नहीं होता है, क्या करने से होता है। इन्होंने अपनी वाणी में कहा है अपन सत्संग योग द्वितीय भाग में, आप शोधक मनुष्य के लिए मतलब परमात्मा साक्षात्कार करने वालों के लिए जो एक रात की प्राप्ति करते उनको साक्षात्कार होता है परमात्मा का, उनके लिए कहा जा रहा है आप शोधक मनुष्य के लिए शरीर का श्रृंगार, स्त्री पुरुषों का संसर्ग, पौष्टिक स्वादिष्ट भोजन सब तालपुट विष के समान महान भयंकर है। तालपुट विष बहुत मीठा, बहुत मीठा, इतना मीठा कि लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, इतना मीठा। कहने का से क्या हुआ, जो अपने शरीर का श्रृंगार करते सजाती विषय सजाती है उनका मन चंचल होता है, उनसे जब ध्यान नहीं हो तो वे अंदर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, वे मन से अलग नहीं हो सकती हैं। तो शरीर का श्रृंगार नहीं करना चाहिए, किसी सजाना नहीं चाहिए। स्त्री पुरुषों का संसर्ग मतलब ब्रह्मचर्य का खंडन करते रहेंगे तो तरक्की नहीं होगी। कबीर साहब ने कहा पानी में आग लगे अंधे को सूझे, पानी में आग नहीं लगता है, अंधे नहीं सूझता है। कहने का से क्या हो गया, वीर संच के अंदर ब्रह्मतेज का उदा होता है, आंख बंद करने वाला अंधा आंख बंद करना पड़ता है। यही भगवान महावीर कह रहे हैं आप शोधक मनुष्य के लिए शरीर का श्रृंगार, इसी पुरुषों का संसर्ग और पौष्टिक स्वादिष्ट भोजन ताल पुरुष के समान महान भयंकर है, मन चंचल कर देता है। तो राशि भोजन लेते रहेंगे मन चंचल होते रहेगा, अशुद्ध भोजन लेंगे मन चंचल होता रहेगा, साधना नहीं होगी। सात्विक भोजन है, कितनी मात्रा में लेना चाहिए, थोड़ो खाए तो कल्पे जलपे घने खाए ले रोगी, अदो पका के संधि विचार ताको बिरला जोगी। सात्विक भोजन है, अधिक नहीं खाएंगे, भूखे नहीं रहेंगे, अपने बीच में रखेंगे। असद ऐसा हो जो कब्ज कारक नहीं हो, सुपात हो, यह ख्याल रखना पड़ता है। और अगर सार्थ को प्राप्त करने का हौसला है तो साल कैसे रहना चाहिए। गुरुदेव साधु के संत बन गए तब इन्होंने कहा, क्या कहा, आना सत्संग में रो भाई, दमन करो इंद्र दुखदाई। संसार में कैसे रहो, साधना तरक्की हो, जिससे साधना तरक्की हो जाए, सार्थ की प्राप्ति हो जाए, आत्म खुल जाए, जिसका परम कल्याण हो जाए, और नासक्त भाव से ऊपर से तो दिल मिला भीतर फाके तीन, इस तरह बना के रखना पड़ता है। संसार में जल कमल तो रहना पड़ता है, कमल की उत्पत्ति जल से वह भीगता नहीं है। एक उच्च कोट के महापुरुष हो गए पलटू साहब, ये अयोध्या में हुए थे। इन्होंने कहा है पहले संसार से तोड़ी आवे तब बात जाके पूछे जी, तलवार दो है मयान एक, किस महात्मा में कीजिए जी, मीठे पर दूर करो, करो प्रेम प्याला पीजिए जी। पलटो जब शिष्य रहे तब राह त्याग के लीजिए जी। पहले संसार तोड़ी आवे, संसार विरक्त हो जाएगी भीतर से। उदाहरण क्या दिया, तलवार तो मैं का मयान एक ही, मयान में इतनी जगह रहती है, एक ही तलवार घुसता है, दो नहीं। एक समय न हो वालो
सब सब फलाए गालो, एक समय चाहेंगे संसार भी हो, परमार्थ भी नहीं होगा। संसार व्यक्त भाव से रहना पड़ता है। जो व्यक्त भाव में अपने को रखते हैं, व्यक्त भाव में अपने बैठते, व्यक्त भाव में अपने मनोवृत्ति को रख करके बैठते हैं, और देर तक साधना करने में बैठते हैं, देर तक बैठते हैं, ज्ञान रखते हुए बैठते हैं, तब उनसे अंतर साधना होती है। तो हम लोगों को क्या चाहिए? अपने कल्याण के लिए एकांत में बैठना चाहिए और क्रम से साधना करनी चाहिए। क्रम से पहले एक नाम का जप हृदय शुद्ध करता है, पवित्र करता है, यही आधार है। इसके बाद क्रम से और साधना करेंगे, अंत सब एक से पकड़ हो जाएगी, तो मन का संग छूट जाएगा, परम कल्याण हो जाएगा, पाप दोनों समाप्त हो जाएगा। यह काम मनुष्य जीवात्मा कर सकता है। गाय में जीवन नहीं कर सकती है, हम मानव कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब शरीर स्वस्थ रहेगा तभी कर सकते हैं, और सोचाने पर नहीं कर सकते हैं। यावत् स्वस्थमिदं शरीरम यावत् जरा दूरितो यावत् सुप्तिहर्ता यावत् शिवनायुष आत्मश्रेयसी तावदे विदुषाकार कृष्णो महान संदीप्ते भवने तो को फन कृतोत्मय की दृश्य भर्तृहरि। इन्होंने कहा यावत् स्वस्थमिदं शरीरम, जब तक शरीर स्वस्थ है, रोग नहीं हुआ है, इंद्रिय शक्ति मौजूद है, अति वृद्धावस्था नहीं आई हुई है, हे विद्वान आग में काज में लग जाओ, न तो घर में आग लगने पर कूप खोदने के समान होगा। कूप खोदने के समान होगा, घर में आग लग गई है, अथवा कुआं खोदेंगे, पानी निकालने का आग बुझाना संभव है? संभव नहीं है। ऐसी बात को कुछ चित्रण करके मलुकदास जी महाराज ने कहा है। क्या कहा है? बड़े चित्रण किया है। आँख में पड़ेगा छाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी का पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी में खड़े खड़े करोगे मलमूत्र त्याग, पड़े पड़े थूकता रहेगा पिगदानी में, शक्ति नहीं रे भक्ति कहाँ से करोगे, कदमल उदास भक्ति कर जवानी। तो स्वस्थ शरीर में भक्ति आप कर सकती हैं। गुरुदेव इसकी सबकी पुष्टि किए हैं। क्या पुष्टि किए हैं? स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है, अस्वस्थ मन से ईश्वर उपासना होती है। तो शरीर स्वस्थ का भी ख्याल रखना चाहिए और समय पर बैठ ध्यान जरूर करना चाहिए। समय यह है ब्रह्म मुहूर्त में, उसको अमृत वेला कहा गया है। इसके बाद दिन में स्नान करने के बाद तुरंत स्नान करने से माथा ठंडा हो जाता है, करने में मन लगता है। इसके बाद संध्या काल में जिसमें सूर्य अस्त हो जाए उस समय जरूर बैठ डांस करना चाहिए। हम लोग वैदिक हैं, यह त्रिकाल संध्या है। संध्या काल में 3 काम का निषेध है, 4 काम का निषेध है। संध्या काल में सोना नहीं चाहिए, संध्या काल में अध्ययन करना चाहिए, संध्या काल में मैथुन करना चाहिए, संध्या काल में भोजन करना चाहिए। 4 का निषेध है। तब करना क्या चाहिए? संध्या काल में संध्या उपासना करनी चाहिए। देखिए हम लोग सास ऐसी बात पढ़ती हैं, सुनती हैं। गुरुदेव अति वृद्ध हो गए थे, अपने चल फिर नहीं सकते थे। अपना काल में रामायण पाठ सुनाते थे, हम पढ़ के सुनाते थे। रामायण पाठ के बाद कल्चर में बैठा के ले जाते टहलाने के लिए, टहल के आते थे। कुछ संसेवा और मैं दोनों मिलकर के कुल्लास में करा देते थे। कुल्लास करने के बाद अब देखिए संत अवस्था प्राप्त किए हैं, संध्या का समय है, कुल्लास मन करवाए, पैर हाथ धुलवा दिए, अब बैठ करके ध्यान करते थे। क्यों ध्यान करते थे?
प्रेरणा देने के लिए देखो हम भी ध्यान करते हैं, तुम लोग भी ध्यान करो समय पर। मेरी बात भी इस बात को छोड़ना नहीं, संध्या का भी ध्यान करना। गुरुदेव बैठ जाते थे तो हम लोग जितने सेवक थे उनके सब में आसपास रहने वाले हम लोग बैठ के ध्यान करते थे गुरुदेव के साथ। जब ध्यान समाप्त होता था तब गुरुदेव से अब स्तुति करो तो शांत से विनती। इसके बाद गुरुदेव एक संतवाणी गाते, उस अवस्था में भी एक संतवाणी गाते थे। इस वजह जितने उनके नज़दीकी सेवक थे एक एक करके सबको कहते थे तुम गाओ तुम गाओ तुम गाओ, एक एक संतवाणी लोग गाते थे। इसके बाद आरती होती थी, इसके बाद भोजन होता था। ऐसा क्यों करवाते थे? संध्या काल में संध्या उपासना करनी चाहिए। इसके बाद अब रात्रिकाल सत्संग में संत से विनती करके संतवाणी को गाना चाहिए। स्वयं गावे और लोग सुनेंगे, और गाते हम भी सुनेंगे। गुरुदेव सुनते भी थे, सुनाते भी थे। क्यों? संतवाणी में ओज है कि जब ध्यान करने के लिए शक्ति प्रदान करता है, प्रेरणा को प्रदान करता है। इसलिए गुरुदेव अनेक संतवाणी को गवाते थे, स्वयं भी गाते थे। तो हम लोगों को भी संध्या काल में जरूर बैठ कर संध्या उपासना करनी चाहिए। लेकिन एक बात कह देता हूँ, अपने संत में एक रोग हो गया है। रोग यह हो गया है कि संध्या काल के जब समय आरती होती है तो लोग कहते हैं महाप्रसाद तैयार है, भोजन करके जाइएगा नहीं तो बर्बाद हो जाएगा। संध्या काल में संध्या का वंदन करना चाहिए कि भोजन करना चाहिए? वो भोजन करने का समय नहीं है, ध्यान करने का समय है। लोग समझते हैं बहुत को खिलाएंगे तो पुण्य होगा। अरे पुण्य नहीं होगा। जितने आप खिलाए का ध्यान करने की वृत्ति बदल गई, उसको बैठने की रुचि नहीं होगी उनकी। आप समझ लीजिए क्या होगा। इतने लोग ध्यान करने की वृत्ति को बदल दिए, आपने खराब कर दिया या पुण्य हुआ कि पाप हुआ। समझ लीजिए इस संध्या काल में संध्या पाठ करने चाहिए, भोजन ही करना चाहिए। यही आप थोड़ा सा रखा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।